लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 5 ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज जो हम देखेंगे वी आर गोइंग टू सी टू मेजर टॉपिक्स। बेसिकली दिस इज़ द कॉज एंड द एडी करंट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो इंपॉर्टेंट थिंग देखेंगे आज हम। एक देखेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा देखेंगे एडी करंट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहीं से हम कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। हमने अभी तक देखा था फैराडे लॉ में वी हैव सीन कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लूप एंड द मैग्नेट तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ आता है। तो हमने दो तरीके से देखा था, व्हेन आई एम मूविंग द मैग्नेट दिस साइड, और ये हमने सबसे पहले जब फैराडे एक्सपेरिमेंट में देखा था व्हेन वी आर मूविंग द मैग्नेट, बट वी डिडंट नो द रीजन बिहाइंड कि इसके अंदर जो चार्ज है उसको मूव कौन करा रहा है। ठीक है, वी डिडंट नो द रीजन बिहाइंड दैट। आज हम उस रीजन को थोड़ा और इंक्वायर करेंगे जो इसके अंदर जब मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ, मैग्नेट को मूव करने का मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूँ जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, बी इज चेंजिंग। ठीक है, जिसकी वजह से माई फ्लक्स इज चेंजिंग। ठीक है, तो ये जो मेरा बी चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें वो कौन सी एंटिटी है जो इसमें चार्ज को मूव करा रही है। ठीक है, ये हमने अभी तक इंक्वायर नहीं किया था। वी हैव जस्ट सीन द इफेक्ट्स, करंट प्रोड्यूस हुआ और हमने ये जाना कि करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ईएमएफ की वजह से हो रहा है। वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। हमने डायरेक्ट एक रिलेशन निकाल लिया फ्लक्स और ईएमएफ में, बट अभी हमने ये नहीं जान पाए कि इसके पीछे कौन घुमा रहा है इसको, क्योंकि हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था मोशनल ईएमएफ में जब मेरा कंडक्टर मूव करता है तो मेरे को सिंपल पता लग रहा है कंडक्टर जब मूव कर रहा है मेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, माई मैग्नेट इज स्टेशनरी और मेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है और माई कंडक्टर इज मूविंग। जब कंडक्टर मूव कर रहा है तो मुझे पता है मेरे चार्ज को कौन मूव करा रहा है, मैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, बिकॉज इन मोशनल ईएमएफ में हमने देखा था ना व्हेन इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v और मेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मेरा चार्ज एक्यूमुलेशन होता है जिसकी वजह से मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। ठीक है, और इफ वी कनेक्ट दैट कंडक्टर विद द लूप तो हमारा इंड्यूस करंट आ जाता है। तो हमने ये वाली साइड का तो मोशन देख लिया और हमने रीज़न भी जान लिया कि क्या होता है। नाउ टुडेज लेक्चर और हम लोग फर्दर इंक्वायर करेंगे जब मैं मैग्नेट को मूव करता हूँ तो इसके अंदर जो मेरा इसके अंदर जो करंट आता है, करंट किसकी वजह से आता है, चार्ज के मूवमेंट की वजह से। जो चार्ज मूव कर रहा है उसको कौन मूव करा रहा है। ठीक है, सो विच फोर्स इज मूविंग दैट चार्ज। ठीक है, सो ये हमने देखा था फैराडे लॉ में कि रिलेटिव मोशन बिटवीन द लूप एंड द मैग्नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है हमारी दो तरीके से, एक तो लूप के मूव होने से और एक मैग्नेट के मूव होने से। लूप के मूव होने से हमने देखा कि मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस विच ड्राइव द चार्ज फ्लो। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा इंड्यूस करंट आता है। अगर मेरी मैग्नेट मूव कर रही है तो यहाँ पे तो मेरा लूप स्टेशनरी है, दिस लूप स्टेशनरी है, तो व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस चार्ज फ्लो and what is the cause behind this induced current? That is what the answer for this is nothing but it is a induced electric field. So conclude क्या किया, whenever there is a varying magnetic field। ठीक है, because जब when you are moving this magnet जब मूव करा रहे हो तो क्या हो रहा है उसकी वजह से वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग, मैग्नेटिक फील्ड जब भी वेरी करता है देन यू हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बिकॉज यू नीड टू गिव अ रीजन के चार्ज को मूव कराने का कौन सी फोर्स लग रही है, या तो मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स लग नहीं सकती बिकॉज माई कंडक्टर इज हैविंग द जीरो वेलोसिटी, दे विल नॉट बी एनी मैग्नेटिक फोर्स। तो दूसरी क्या होगी मेरी, देयर शुड बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जनरेटिंग इनसाइड दिस। ठीक है, सो द रीजन बिहाइंड दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज पुशिंग द चार्जेस एंड दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज को पुश इस डायरेक्शन में कर रहा है ताकि इट इज़ गोइंग टू अपोज द चेंज। तो यहाँ पे मेरा फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, जो मेरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरीके से चार्जेस को पुश करेगा तो ताकि ये जो मेरे मोशन को अपोज करे। ठीक है, ताकि मेरे मोशन को अपोज करे। सो दैट इज हाउ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम इन टू द पिक्चर। ठीक है, एंड दैट दे फॉलो द लेंस लॉ विच इज़ नथिंग बट द प्रिजर्वेशन ऑफ योर एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है सो इसको हम एनालिटिकली देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, हमने इसकी फिजिक्स देख ली और इसका इंट्यूशन देख लिया क्या है, क्यों वाई देयर वाज अ रीज़न कि हमें सोचना पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वी हैव सीन इट। नाउ हम इसके पीछे का वी आर गोइंग टू सी द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट। सो हमारा जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वी हैव बीन कंक्लूडेड कि जो व्हेनेवर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे आता है इसमें दो चीज़ें होती हैं जो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बट यहाँ पे जो दो चीज़ें इसमें जानने वाली हैं, तो ये इट इज़ फॉर्मिंग ए क्लोज पाथ। ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देखा था तो उसके अंदर हमारा जो फील्ड लाइंस होती है दे विल नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड पाथ। तो यहाँ पे ये दूसरा होता है, यहाँ पे होता है कि दे विल फॉर्म अ क्लोज्ड पाथ। ठीक है, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है दे विल फॉर्म अ क्लोज्ड पाथ एंड दे कैन एग्जिस्ट इन द मैटर और इन द एम्प्टी स्पेस। चाहे वहाँ पे कोई मैटर हो तो वो मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, दैट इज द फर्दर प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। और चाहे एम्प्टी स्पेस भी होगा ना, वहाँ पे स्पेस भी नहीं होगा, इन दैट प्लेस ऑल्सो देयर विल बी एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर मैटर रख दोगे तो देन यू विल बी हैविंग द एडी करंट्स। ठीक है, अगर मैटर रख दिया तो उसके अंदर एडी करंट आ जाएंगे, अगर नहीं है तो देन इन द एम्प्टी स्पेस ऑल्सो देयर विल बी अ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरीके से लिखते हैं कि द
पहले इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल फॉर्म अ क्लोज पाथ, ठीक है, इस तरीके से क्लोज पाथ दे आर गोइंग टू फॉर्म. सो सपोज इन दिस फिगर वी आर गोइंग टू सी कि दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग. तो जो करंट फ्लो होगा, जो इंड्यूस करंट आएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टू अपोज दिस. तो इस डायरेक्शन में आना चाहिए बी इंड्यूस शुड बी इन दिस डायरेक्शन. तो फॉर दैट द करंट शुड बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. करंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए, ठीक है. सो ये जो मेरे इस डायरेक्शन में करंट है, तो करंट की ये डायरेक्शन है, तो क्यू मस्ट बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, और क्यू को ड्राइव करने के लिए माई इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इन दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है. सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द क्लोज लूप. तो इस तरीके से दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. तो इस तरीके से दे विल फॉर्म अ क्लोज लूप, क्लोज पाथ फॉर्म करेंगे. तो इसकी जो अब इसको मैथमेटिकली किस तरीके से दिया जाता है, दैट इज लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल. लाइन इंटीग्रल इट इज़ नथिंग बट माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो ये एरिया आ गया, ठीक है, दिस इज द एरिया जिसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड है इनटू योर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल कंक्लूजन लिखा, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डी बी बाई डी टी, चेंज इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेज द इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिकॉज इट इज अ क्लोज पाथ. वहाँ पे जो हमारा था, दे विल नेवर फॉर्म अ क्लोज पाथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता था, बट हेयर दे विल फॉर्म अ क्लोज पाथ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड they can be in the empty space or they can be formed in the matter, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे कोई भी मैटर नहीं है हमारा, बट स्टिल अगर मेरा बी चेंज कर रहा है तो देयर विल बी एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है. अगर यहाँ पे मैटर नहीं है, मैटर मतलब कोई कंडक्टर रखा हो, इंसुलेटर रखा हो, अगर कुछ भी नहीं रखा तब भी रहेगा. और अगर आपने कंडक्टर रख दिया तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको पुश कराएगा, ठीक है, उनको पुश कराएगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है. सो हियर वी हैव सीन द डायरेक्शन ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ई डॉट डी एल इंटीग्रल लिया हमने, that is equal to area into dB by dt is the rate of varying magnetic field, ठीक है. Now we will further inquire into the induced electric field को थोड़ा और inquire करते हैं. This is different from your electrostatic field, ठीक है. It form the closed loop, ठीक है, circular vortex, ठीक है, इस तरीके से हमने देखा था. It is forming a circular vortex and it is forming a closed loop. And हेयर यहाँ पे जो है हमने जो देखा था कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है दैट इज कंजर्वेटिव फील्ड, एंड दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव. इट इज़ नॉट अ कंजर्वेटिव फील्ड बिकॉज यहाँ पे ई डॉट डी एल इज नॉट इक्वल टू जीरो. हमने कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है, हमारा लाइन इंटीग्रल, हमारा जो लाइन इंटीग्रल होता है कंजर्वेटिव फील्ड में दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. लाइन इंटीग्रल हमारा जीरो होता था. हमने देखा था ना कि अगर आपका इन द कंजर्वेटिव फील्ड इफ़ यू मूव फ्रॉम पाथ ए टू पाथ बी, ठीक है, पाथ ए टू पाथ बी जाते हो और यहाँ से पाथ ए से पाथ बी जाते हो और पाथ 2 से पाथ 1 वापस आते हो, तो इन दैट केस योर नेट वर्क डन कम्स आउट टू बी जीरो. सो दैट इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड. और कंजर्वेटिव फील्ड में हमारा क्या होता है, यू विल बी हैविंग द लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू जीरो इन योर कंजर्वेटिव फील्ड. बट यहाँ पे जो है हमारा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में इट इज़ नॉट कंजर्वेटिव फील्ड, और यहाँ पे जो इसका लाइन इंटीग्रल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. लाइन इंटीग्रल यहाँ पे जीरो हो जाता है बिकॉज आपका इंटीग्रल की एक ही डायरेक्शन होती है. सपोज इस डायरेक्शन में है, आप ए से बी गए, ठीक है, और बी से वापस आ गए, ठीक है. तो जब आप यहाँ से यहाँ पे गए तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने सपोर्ट किया, और जब वापस आ रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपोज किया, तो नेट वर्क डन आपका जीरो हो जाता है. दैट्स वाई ई डॉट डी एल कम्स आउट टू बी जीरो देयर, ठीक है. बट यहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है, आपका फील्ड इट्स काइंड ऑफ अ कर्ल, इस तरीके से कर्ल होता है, ठीक है. तो अगर आप यहाँ से यहाँ पे गए तो तब भी आपको सपोर्ट करेगा, और वापस आ रहे होगे बिकॉज यहाँ पे तो डायरेक्शन ये हो रही है फील्ड की, यहाँ पे डायरेक्शन ये है फील्ड की, तो जाते टाइम भी सपोर्ट करेगा, वापस आते टाइम भी. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कभी भी नेट लाइन इंटीग्रल आपका जीरो नहीं होगा इन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है. सो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड. ई डॉट डी एल इज नॉट इक्वल टू जीरो. और यहाँ हमने देख लिया लाइन इंटीग्रल, और लाइन इंटीग्रल हमें पता है, लाइन इंटीग्रल हमारा पोटेंशियल देता है. अगर आपको ए से बी अगर आप जा रहे हो ए से बी, ठीक है, तो वी बी माइनस वी ए आपका जो आता है माइनस ई डॉट डी एल आता है, ठीक है. लाइन इंटीग्रल आपका दैट गिव्स यू योर पोटेंशियल. बट यहाँ पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट यहाँ पे अगर लाइन इंटीग्रल हम वापस जाके इस पॉइंट से वापस जाके यहाँ पे गए और फिर वापस इसी पॉइंट पे आ गए, तो ये डिफरेंस कम्स आउट टू बी जीरो. तो आपका जो पोटेंशियल होता है ईएमएफ इन द क्लोज लूप इज जीरो बिकॉज आप यहाँ से यहाँ पे गए और वापस उसी पे आ गए, तो सेम पोटेंशियल है यहाँ पे, तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करता है. तो दिस कम्स आउट टू बी जीरो. बट E dot dl this will not be zero in your induced electric field. Induced electric field में आपका electromotive force will not be equal to zero, ठीक है. It is the EMF will not be equal to zero, ठीक है. When you go from point A से point B गए, ठीक है, और वापस point B से घूम के A पे आ गए, तो in that case यहाँ पे जैसे हम A से B गए और B से वापस आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे हम
वी ए माइनस वी बी हुआ, पहले ए से बी जब गए, फिर वी बी माइनस वी ए हुआ, तो इट गॉट कैंसिल, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो यहाँ पे आपका बिकॉज आपका इनिशियल और फाइनल जो पोटेंशियल है दैट इज़ जीरो. बट अगर आप दैट इज़ इन द केस ऑफ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर आप मूव कर रहे हो, अगर योर फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर आप ई से बी जा रहे हो, बी से ए आ रहे हो, दैट मीन्स आप सेम पोजीशन, आप इनिशियल पोजीशन पे सेम आ रहे हो, तो इन दैट केस आपका नेट पोटेंशियल कम्स आउट टू बी जीरो. बट अगर आप ये नॉन यूनिफॉर्म इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हो, तब आपका ये ई डॉट डी एल जीरो नहीं होगा, ठीक है. आप चाहे पाथ, दैट डिपेंड्स ऑन द पाथ, आप यहाँ से यहाँ घूम के जा रहे हो और फिर वापस भी आ रहे हो ना, इन दैट केस योर ई डॉट डी एल विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है. आप यहाँ से यहाँ पे गए, ए से बी में गए, ठीक है, और बी से ए में अगर आप वापस भी आ रहे हो, यहाँ से इधर वापस भी आ रहे हो, तो इन दैट केस ऑल्सो इन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड your potential VA will not be zero. It depends on the path. It does not depend upon the initial and final position, ठीक है. So it appears and disappears, ठीक है. जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, आपने चार्ज रखा है तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रहेगा जब तक वो चार्ज रहेगा, ठीक है. उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रहेगा जब तक वो चार्ज रहेगा. बट यहाँ पे क्या है मेरा, जब आपका चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है, डी बी बाई डी टी, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो अपीयर हो जाएगा. अगर ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मेरा खत्म हो गया, अगर मेरा बी कांस्टेंट हो गया, इफ़ माई डी बी बाई डी टी इज़ नॉट वेरिंग, इफ़ माई डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, देन इन दैट केस इट विल डिसअपियर, ठीक है. तो दैट अपीयर्स एंड डिसअपियर्स, ठीक है. ये हमने देख लिया, नॉन कंजर्वेटिव होता है बिकॉज इट इज़ फॉर्मिंग अ कर्ल, क्लोज लूप बनाता है, ठीक है, राइट. सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम. सो दिस इज व्हाट द मेन रीज़न बिहाइंड द चार्ज फ्लो, दैट इज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को वी राइट इट इन दिस मैनर, ठीक है. अब फाइनली हम मॉडिफाइड फाइनली हमने देखा जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ होता है हमारा, दैट जनरेटेड बिकॉज ऑफ टू वेज. वन इज मोशन ऑफ द कंडक्टर, जब आप कंडक्टर का मोशन कर रहे हो, इसका मोशन कर रहे हो और इसको स्टिल रख रहे हो, ठीक है. सेकेंड इज जनरेशन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो इस केस में आपका बी इज यूनिफॉर्म, इस केस में आपका बी इज वेरिंग, ठीक है. अगर यूनिफॉर्म बी है देन यू आर मेकिंग द कंडक्टर मूव. अगर आपका कंडक्टर आपने स्टिल रखा हुआ है, देन यू हैव टू वेरी द magnetic field, ठीक है. Here the magnetic field is varying so that you will be having the induced electric field, ठीक है. So that is a induced EMF generation through both the ways we have seen, ठीक है, either moving this or moving this, ठीक है. Now Faraday law को, now we have modified the Faraday law into okay, either you move the magnet or you move the conductor, ठीक है. तो if you are moving the conductor, then this is your induced EMF, that is we have already seen in the last lecture. So that is your motional EMF V cross B dot DL, or this is a induced EMF whenever there is a change in magnetic field. So that is minus A is the area, A times dB by dt, ठीक है. So that is your induced EMF because of varying magnetic field, right. So that is a modified Faraday law. So that shows the motion of a conductor, that is because of the motion of the magnet, ठीक है. Now we will see this analogy. एक इस तरह we are going to see के जो हमारा induced electric field है. So we are going to see because of this induced electric field, हमें पता है electric field आएगा, so there will be a induced EMF. So how that induced EMF is there in the coil, that we are going to see here, ठीक है. So suppose there is solenoid, इतने portion में यहाँ पे ये solenoid है, ठीक है, and the magnetic field is going inside, and the magnetic field is so solenoid is in the center view, so the current is flowing in this direction, that means magnetic field is inside and the current is increasing. So my magnetic field is increasing, magnetic field increase कर रहा है यहाँ पे. So then magnetic field is increasing, तो यहाँ पे it is increasing inside, then this is my because this is increasing inside, change in magnet, आपका करंट है, करंट चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस आपका मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंजिंग विच इज इंक्रीजिंग इनसाइड. मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से हमें पता है देयर विल बी अ इंड्यूस्ड there will be a electric field, there will be a induced electric field, ठीक है. So there will be a induced electric field, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है हमारी, टू अपोज दिस, ठीक है. तो इस साइड में मेरा इंक्रीज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको अपोज करने के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस करंट इन दिस ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इन दिस कॉइल में. सो इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज इट इज गोइंग टू जनरेट द मैग्नेटिक बी इंड्यूस इन दिस डायरेक्शन विच इज गोइंग टू अपोज माई मैग्नेटिक फील्ड, जो क्रॉस मेरा अंदर की साइड में आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस आई इंक्रीज की वजह से, ठीक है. तो इसको अपोज करेगा. सो दिस इज माई
डायरेक्शन ऑफ माई इंड्यूस्ड करंट. सो इंड्यूस्ड करंट की यही डायरेक्शन है. सो आपका अगर देखोगे, सो दिस इज हाउ योर, आपका इसी तरीके से योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, बिकॉज ऑफ दिस इज हाउ योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड. ठीक है, तो ये आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरीके से सर्कुलर फॉर्म में बनेंगे. ठीक है. So because of this, you are having the induced EMF minus d phi by dt, and there will be because of changing magnetic field, you will be having the induced EMF, and because of this induced EMF, you will be having the induced current. ठीक है. So इसमें अगर हम देखें तो if this is your changing magnetic field is changing, अगर इसमें अगर हम देखें तो ये मेरी coil है and this is my magnetic field, अगर ये मेरा magnetic field है, so if I am changing my magnetic field की change की वजह से I'll be having the induced current into it. ठीक है. और current so induced current इसके अंदर आएगा, and this current we can represent because of the small induced EMF. ठीक है. अगर मैं ये small induced EMF लिखूँ तो these are all the series, ये सारे EMF, these are all the small EMF in the series, and ये सारी EMF बन के मेरी total EMF बनाती हैं. ठीक है. in your coil. ठीक है. so ये जो DE आ रहा है that is because of जो आपका होता है ना B minus VA, that is equal to, और हम लोग इसके लिखते हैं ना DV is equal to minus E dot DR. ठीक है. सो बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका B इंक्रीज कर रहा है इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आएगा आपका. दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विल बी दिस. तो बिकॉज ऑफ दिस अगर मैं देखूँ कि इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, दैट इज नथिंग बट इट इज गोइंग टू गिव यू द स्मॉल इंड्यूस्ड EMF. अगर आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता तो आप इस पॉइंट से घूम के अगर वापस इसी पॉइंट पे आ रहे होते तो आपका नेट EMF विल बी जीरो, बट इन दिस केस द नेट EMF विल नॉट बी जीरो, देयर विल बी एन इंड्यूस्ड EMF. ठीक है. देयर विल बी एन इंड्यूस्ड EMF व्हिच इज नथिंग बट द सम ऑफ योर स्मॉल EMFs. ठीक है. So now we are going to find out the value of our induced electric field. ठीक है. because of change in magnetic field. ठीक है. so हमारे पास हमने लिया एक यूनिफॉर्म टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं विच इज़ चेंजिंग dB by dt. ठीक है. so दो एक दिस इज योर वायर. ठीक है. दिस इज योर कॉइल, राइट. इसके अंदर हेयर दिस इज द, सो दिस इज़ माई कॉइल. ठीक है. सो दिस इज इस तरीके से द करंट इज फ्लोइंग इन साइड दिस. ठीक है. तो एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. ये अंदर की साइड में इसका मैग्नेटिक फील्ड है. नाउ बिकॉज माई मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग. ठीक है. मेरे को नाउ वी हैव टू फाइंड आउट के इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा यहाँ पे सर्कुलर इस तरीके से आएगा. ठीक है. सर्कल इस तरीके से वॉटेक्स बनाएगा ये. ठीक है. तो मेरे को वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड. ठीक है. दो पोजीशन में देखेंगे. तो दिस ये मेरी बाउंड्री है, तो एक तो इसके अंदर वाले पोर्शन में देखेंगे और फिर ये आउटर वाले पोर्शन में देखेंगे. ठीक है. तो इसके कॉइल के अंदर वाले पोर्शन में जीरो से अप टू दिस, और दूसरा हम देखेंगे यहाँ से बाहर वाले पोर्शन में कि व्हाट इज माई हाउ माई इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरिंग बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. सो नाउ फ्लक्स आई नो, अगर ये मेरा दिस इज माई कॉइल. ठीक है. तो इसके अंदर इफ द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, दैट्स वाई द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड. तो मेरा जो फ्लक्स आ जाएगी दैट इज एरिया इंटू dB by dt. ठीक है. एंड माई इंड्यूस्ड EMF विल बी माइनस A dB by dt. ठीक है. सो यहाँ पे जो सपोज वी आर फाइंडिंग इट एट दिस पॉइंट. ठीक है. विच इज़ माई दिस R इज लेस देन R. ठीक है. हम रेडियस से कम अंदर एरिया में देख रहे हैं, अंदर की साइड में. वी आर ऑब्जर्विंग इट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर ऑब्जर्विंग एट दिस पॉइंट. ठीक है. सो यहाँ पे माई बिकॉज जो मेरा इंक्रीजिंग, अगर मेरा dB by dt इज ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स इधर डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है. सो माई करंट शुड बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. तो दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड. ये मेरी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. सो दैट इट इज गोइंग टू अपोज. ठीक है. दिस इज माई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड. दैट इज नथिंग बट वी हैव सीन E dot dl इज इक्वल टू एरिया इंटू dB by dt. ठीक है. सो नाउ वी आर डूइंग इट लेस व्हेन माई we are finding it at a point which is inside the coil. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे लिए देखते हैं. तो इस पॉइंट के लिए हम लोग देखेंगे E dot dl. we are going to apply this E dot dl that will be equal to area into dP by dt. ठीक है. so that is what we are going to see. so यहाँ पे E dot dl देखते हैं. तो we are going to find out at this point. तो E into dl कितना हो जाएगा आपका, this is 2r pi. ठीक है. this is 2r pi
इंटू 2r पाई, दैट विल बी इक्वल टू एरिया. एरिया इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, दिस इज माई एरिया ओनली, पाई आर स्क्वायर और चेंज इन dB बाई dt. ठीक है, तो यहाँ से r कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो En आया है दैट इज r/2 dB बाई dt, एंड dB बाई dt इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. वी आर टेकिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे जो आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. अगर हम इसमें देखें तो जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंक्रीजिंग. ठीक है, तो जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ तो ये जो लाइनें हैं ये पास पास आती जाएंगी. ये r के अंदर का है, रेडियस के अंदर के एरिया में. तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे ये इनके बीच में स्पेसिंग धीरे धीरे कम होती जाएगी. जो स्पेसिंग है ना, दिस स्पेसिंग अगर आप देखो तो यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है, दिस स्पेसिंग इज मोर, और धीरे धीरे स्पेसिंग कम होती जाएगी. दिस स्पेसिंग इज रिड्यूसिंग बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. जैसे जैसे मेरा आर इंक्रीज होगा माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंक्रीजिंग, तो धीरे धीरे स्पेसिंग ये मेरी कम होती जाएगी. ठीक है, एंड द डायरेक्शन इज दिस डायरेक्शन. तो ये आपका दिस इज ऑल योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका पूरा का पूरा दिस इज हाउ योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर. ठीक है, सो दिस इज हाउ योर इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, बस इसमें ये भी देख लेना कि जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूँ फ्रॉम द सेंटर, इट इज़ इंक्रीजिंग विद आर. ठीक है, तो जैसे जैसे आर से दूर जा रहा हूँ माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, सो दिस स्पेसिंग इज डिक्रीजिंग. दिस स्पेसिंग इफ यू सी दिस स्पेसिंग विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. राइट, अब हम देखते हैं कि एट सम पॉइंट आउटसाइड. ठीक है, तो पॉइंट आउटसाइड के लिए देखें dB बाई dt इज ग्रेटर देन 0, माई फ्लक्स इज इंक्रीजिंग इन साइड. सो जो इंड्यूस्ड करंट होगा दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज़ गोइंग टू अपोज दिस. तो जिसकी वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगा. इसको अपोज करने के लिए दैट मीन्स मेरा जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आना है शुड बी इन आउटसाइड डायरेक्शन, जिसकी वजह से दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ माई EMF. ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्टर हो ना हो ये बनेगा ही बनेगा. ठीक है, दिस ये जो मेरी लाइन्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, दे विल फॉर्म. ठीक है, अगर मेरा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो ये दिस विल बी फॉर्मिंग, ये बनेगा ही बनेगा, मेरा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही आएगा, चाहे मेरा मैटर हो या ना हो. ठीक है, एम्प्टी स्पेस में भी, वैक्यूम में भी इट विल फॉर्म. राइट, सो यहाँ पे कोई स्पेस तो है नहीं, बट हेयर ऑल्सो इफ वी कंसिडर दिस लाइन कंसिडर करूँ तो यहाँ पे भी दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, दिस इज माई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट, तो ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन माई आर इज ग्रेटर देन आर. ठीक है, तो इस पॉइंट पे देखते हैं, तो इसका लाइन इंटीग्रल लेते हैं, तो दैट इज नथिंग बट E इंटू 2πr. दिस आर इज दिस स्मॉल आर, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अब जो एरिया जो फ्लक्स है दैट विल बी चेंजिंग हेयर ओनली. तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगी दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू dB बाई dt. यहाँ पे जो आर आएगा दैट इज योर रेडियस, क्योंकि फ्लक्स विल बी चेंजिंग इन हेयर ओनली. ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर dB बाई dt. तो यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है दैट इज r स्क्वायर बाई 2r dB बाई dt. ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो ये स्पेसिंग बढ़ती जाएगी. अब आप देखोगे ये वाली स्पेसिंग बढ़ रही है. तो यहाँ तक पहले हमने देखा, पहले यहाँ से अगर मैं रेडियस तक जा रहा हूँ, जो इसके रेडियस तक जा रहा हूँ तो इसकी स्पेसिंग घटती जा रही है, और जैसे मैं रेडियस से दूर जा रहा हूँ तब इसकी स्पेसिंग, ये वाली स्पेसिंग बढ़ती जा रही है. ठीक है, ये वाली स्पेसिंग बढ़ती जा रही है. ठीक है, बिकॉज नाउ इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ठीक है, हेयर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. सो अगर मैं इसका इफ वी आर गोइंग टू फॉर्म द कर्व ऑफ इट विल फॉर्म लाइक दिस. ठीक है, इफ वी फॉर्म द इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ इट इज़ वेरिंग विद आर, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टिल द रेडियस, और उसके बाद इट इज फॉर्मिंग एन हाइपरबोला. राइट, ठीक है. अब सो दिस इज ऑल अबाउट आवर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पे थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज आपका E आ गया, E के आने से आपका क्या होएगा, फिर फोर्स आ जाएगी. ठीक है, और जहाँ पे फोर्स आ जाएगी तो दे कैन बी अ मिक्स ऑफ प्रॉब्लम्स जहाँ पे आपकी मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व हो जाए. बिकॉज आपका यहाँ पे अगर ये मेरी कॉइल रखी हुई है, ठीक है, इफ़ ये कॉइल है, यहाँ पे E आ गया मेरा. ठीक है, ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आएगी, फोर्सेस आएगी. इफ़ द स्मॉल चार्ज इज देयर, सो इस पर क्या आएगी, Q इंटू ए फोर्स आएगी. अगर ये फोर्स आएगी तो इट इज़ गोइंग टू, छोटी छोटी फोर्सेस इसको इसी डायरेक्शन में मूव कराएगी, तो इट इज़ गोइंग टू रोटेट इट. ठीक है, अगर इसका आ गया, रोटेशन आ गया, दैट मीन्स यू विल बी हैविंग अ मिक्स ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम मैकेनिक्स. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द कमिंग पार्ट. उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका इफेक्ट. ठीक है, जो हमने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वैक्यूम में है तो हमारा दे विल फॉर्म अ
इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम है तो दे विल जस्ट फॉर्म द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा वी आर गोइंग टू पुट अ कंडक्टर, ठीक है, ये हमने कंडक्टर रख दिया, ठीक है, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग और यहाँ पे आपने कंडक्टर रख दिया। कंडक्टर के अंदर दिस इज योर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से आपका ये सर्कुलर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे कंडक्टर के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही इंटरेक्ट करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ दे विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है। एक वो सर्कुलर लूप में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, उस करंट को बोलते हैं एडी करंट, ठीक है। तो एडी करंट को इस तरीके से यू कैन विजुलाइज के टॉर्नेडो देखा ना आपने, जो विंड चलती है, सर्कुलर विंड चलती हैं, तो उसमें लीव्स किस तरीके से मूव करती हैं, तो उसी तरीके से है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है दे आर गोइंग टू मूव, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू मूव अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ माई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा एडी करंट इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हुआ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से आपका क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है। इंड्यूस ईएमएफ कैन बी इन द एम्प्टी स्पेस है, अगर कोई कंडक्टर नहीं है तो दे विल फॉर्म अ क्लोज लूप। नाउ दिस इज द कॉज एंड बिकॉज ऑफ दिस अगर मेरा मटेरियल रख दिया, ठीक है, तो उस मटेरियल का जो रिस्पॉन्स होगा दैट इज व्हाट इट इज नथिंग बट द एडी करंट, कि मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाउ दे आर मूविंग, सो दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द मटेरियल, सो दैट इज द एडी करंट। सो एडी करंट को फोकल करंट भी बोला जाता है। सो एडी का नाम इसलिए रखा है कि इट फॉर्म्स एन एडी, ठीक है, वो सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। सो एडी करंट इफ द कंडक्टर इज प्रेजेंट, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ दिस इज आर एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे कोई एम्प्टी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देयर इज एन एम्प्टी स्पेस, अगर यहाँ पे कंडक्टर रख दिया जाए तो देन यू विल बी हैविंग द इंड्यूस्ड, यू विल बी हैविंग द मोशन of charges inside the conductor, because of that there is a current and that is what we call the eddy currents, ठीक है, that is what we call the eddy current, right। So why the conductor we are having the free electrons के ऊपर फोर्स लगेगी because of induced electric field, they are going to move in the loop, ठीक है, and this circulating current is called the eddy current, ठीक है। So हमने देखा कि we can visualize it like the tornado wind जब leaves को move करती है, so that is how we can visualize our eddy currents, ठीक है। सो एडी करंट की जो डायरेक्शन होती है दैट अपोजेस द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इफ इट्स जैसे कि हमने देखा, इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड हेयर इज इंक्रीजिंग, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, सो यहाँ पे जो अगर आपका कंडक्टर रखा होगा, इफ सम शीट इज़ देयर आउटसाइड, तो यहाँ पे जो सो फॉर इंस्टेंस अगर सो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की आप डायरेक्शन इस तरीके से देख सकते हैं। सपोज ये आपका मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ, इट इज़ फॉलिंग डाउन, ये नीचे गिर रही है, ठीक है, इट इज़ फॉलिंग डाउन। तो धीरे धीरे क्या होगा इसका, जैसे जैसे नीचे गिरी इसका बी इंक्रीज हो रहा होगा, तो दिस इज़ योर कंडक्टर डिस्क नीचे रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे आपने डिस्क रखी हुई है, तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी फील्ड लाइंस विल बी इंक्रीजिंग, बी विल बी इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट होंगे दैट विल बी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विल बी इन दिस वे, सो इट इज़ गोइंग टू अपोज दिस, ठीक है, ये इस तरीके से आएगा, सो इट इज़ गोइंग टू अपोज दिस, ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सो दैट इज़ गोइंग टू अपोज, जो ये नीचे आपकी मैग्नेट गिर रही होगी दैट इज़ गोइंग टू अपोज दिस, सो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू व्यू द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू अपोज द चेंज इन योर ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस पर्पस वी यूज़ इट एज अ मैग्नेटिक ब्रेकिंग, जैसे कि हमने देखा कि जैसे आपका ये इफ़ योर नॉर्थ एंड साउथ पोल इफ इट्स फॉलिंग डाउन, और नीचे आपका यहाँ पे मैग्नेट, यहाँ पे आपका कंडक्टर रखा हुआ है, व्हेन इट इज़ फॉलिंग डाउन, ठीक है, तो इसको अपोज करेगा, जैसे यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, dB/dt इज इंक्रीजिंग बिकॉज इट इज़ फॉलिंग डाउन, तो इसका बिकॉज इट इज़ फॉलिंग डाउन तो dB/dt इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से माई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन दिस मैनर, सो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस मैनर में होगी और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें होगी, तो दैट इज गोइंग टू अपोज इट, इसको अपोज करेगा, तो दैट मीन्स इसके फॉल डाउन को स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। इनिशियली इफ इट्स फॉलिंग विद एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो देन इट इज गोइंग टू स्लो डाउन बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिंग, सो दैट कॉन्सेप्ट वी कॉल द मैग्नेटिक ब्रेकिंग, ठीक है। तो दैट स्लो डाउन द मैकेनिकल मोशन, ठीक है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग की वजह से स्लोज डाउन द मैकेनिकल मोशन। सो फॉर दिस पर्पस वी यूज there is a advantage of eddy current in the braking purposes, ठीक है। So this we have seen that we can see through the this example is there कि when the magnet falls in the copper tube, so it will fall slowly because conductor के अंदर eddy current बनेगा, जो copper tube है उसके अंदर eddy current बनेगा, that is going to oppose the fall of my magnets, ठीक है। So इसका एक example इस तरीके से भी देखते हैं। Suppose ये आपके पास suppose this is your ये आपके पास इस तरीके से एक कंडक्टर रखा हुआ है एंड दिस इज़ योर मैग्नेट, ठीक है, दिस इज़ योर कंडक्टर, ये कंडक्टर है एंड दिस इज़ योर मैग्नेट, ठीक है। नाउ यू कनेक्ट योर मैग्नेट विद द
with the voltage and then the current will flow, जिसकी वजह से there will be a इलेक्ट्रोमैग्नेट में there will be a north and south, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, अब इस कंडक्टर के अंदर अब दिस इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. दिस करंट विल बी चेंजिंग, करंट चेंज करेगा जिसकी वजह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा. मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो इसके अंदर जो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, सॉरी इसके अंदर मेरा बिकॉज ऑफ माई सो दोबारा से देखते हैं इस वाले को. सो यहाँ पे दिस इज़ योर मैग्नेट, ठीक है. सो दिस इज़ योर नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है. सो व्हेन यू क्लोज दिस, ठीक है, जैसे आपने इसको क्लोज किया, देयर विल बी अ करंट जिसकी वजह से देयर विल बी अ मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा. चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देयर विल बी इलेक्ट्रिक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. अब वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस कंडक्टर में, इट इज़ व्हेन दिस कंडक्टर इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस, जिस कंडक्टर जिस तरीके से फ्लो कर रहा होगा इसके अक्रॉस, तो यहाँ पे क्या होगा. सो बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक ब्रेकिंग ना, जब ये कंडक्टर इसके अंदर से मूव कर रहा होगा, सो इसके अंदर बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मेरा, वो बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जिसकी वजह से मेरा इंड्यूस्ड करंट आएगा. और इस करंट की वजह से जो मेरा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा विच इज़ गोइंग टू अपोज द फ्लो. सपोज इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड विल बी की लाइन ऑफ डायरेक्शन दिस साइड है, जो इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा विच इज़ गोइंग टू हैव द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. तो अब दोनों अपोज कर रहे हैं, तो इसका जो मोशन होगा दैट विल बी स्लो डाउन. इसका मोशन ये धीरे धीरे पास ऑन करेगा, ठीक है, ये धीरे धीरे जाएगा इसका मोशन. बिकॉज यहाँ पे जो एडी करंट जनरेट हो जाएंगे इन द होल बॉडी ऑफ दिस कंडक्टर, और जो एडी करंट जनरेट हो गए जो उसकी वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज गोइंग टू अपोज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दीज टू मैग्नेट्स, ठीक है. तो जिसकी वजह से इसका मोशन जो होगा दैट विल बी स्लो डाउन, ठीक है. इसका मोशन धीरे धीरे करके जाएगा. अगर एक फिनोमेना हमने और देखा कि अगर मैं इसको इस पूरे एरिया को व्हाट आई विल डू, आई विल कट डाउन इट इनटू द स्ट्रिप्स, ठीक है. स्लॉट्स में बांट दूँ मैं इसको इस तरीके से स्लॉट्स में बांट दूँ रादर देन हैविंग द कंप्लीट कंडक्टर, ठीक है. तो उस केस में क्या करेगा, इसकी स्पीड फास्ट डाउन हो जाएगी, ठीक है. इसकी स्पीड फास्ट डाउन हो जाएगी. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक ब्रेकिंग होगी दैट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस, ठीक है. सो दिस कंसेप्ट ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज इट इन आवर ट्रांसफॉर्मर where we are going to use this laminated core to reduce down the eddy current, because eddy current की वजह से कंडक्टर में क्या होती है ना, whenever the current is flowing inside the conductor, so there will be heat generation. I square R होता है ना, I square into R, तो I square जैसे whenever there is a change in magnetic field होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस करंट आएगा. इंड्यूस करंट जो आएगा दैट इज गोइंग टू जनरेट द हीट, ठीक है, I square into R. तो दिस हीट को रोकने के लिए तो आई हैव टू रिड्यूस डाउन द वैल्यू ऑफ दिस करंट. इसको रिड्यूस डाउन करने के लिए क्या करूँगा मैं, बिकॉज वी नो दिस इंड्यूस EMF इज DL दैट इज इक्वल टू एरिया इंटू dB/dt. अब ये मैं dB/dt तो चेंज नहीं कर सकता, दिस एरिया आई कैन रिड्यूस, ठीक है. अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूँ तो मेरा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा. इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो मेरा इंड्यूस करंट रिड्यूस हो जाएगा. इंड्यूस करंट मेरा कम हो जाएगा तो मेरा हीट कम हो जाएगा. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई डिवाइड इट इंटू स्लॉट्स में डिवाइड कर दूँगा. तो जैसे इस तरीके से अगर ये मेरा पूरा एक है तो इसका पूरा अगर मैं देखूँ इसमें अगर मेरे इंड्यूस EMF इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो दैट विल बी पूरे के पूरे एरिया में बनेगा ये, ठीक है. तो पूरे के पूरे एरिया में बनेगा ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी दैट इज क्वाइट हाई बिकॉज इट इज़ इन द कंप्लीट एरिया. A इंटू dB/dt है ना, dB/dt. तो ये पूरे के पूरे एरिया में बनेगा. अगर मैं इस एरिया को इस तरीके से स्लॉट्स में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, लेमिनार कर दूँ इस एरिया को, तो अब क्या होगा, इसके छोटे छोटे एरिया हो जाएंगे. दिस विल बी स्मॉल एरिया. तो मेरी जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्मॉल हो जाएगा जिसकी वजह से इंड्यूस करंट स्मॉल हो जाएगा जिसकी वजह से माई हीटिंग इफेक्ट्स विल बी रिड्यूस, ठीक है. तो एडी करंट का जो एक फिनोमेना होता है हीटिंग इन द मेटल, ठीक है, बिकॉज वो क्यों होता है, बिकॉज मेटल में रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से हीटिंग होता है, I square into R. तो उसको अवॉइड करने के लिए व्हाट वी डू, वी डिवाइड द होल एरिया इनटू द स्लॉट्स, ठीक है. उसको और ये ट्रांसफार्मर में भी हम लोग देखेंगे टू रिड्यूस डाउन द एडी करंट लॉसेस वी मेक द कोर. जो हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर अभी हम पढ़ेंगे AC में ऑल्टरनेटिंग करंट में जो उसका कोर होता है, वी इंस्टेड ऑफ हैविंग द कंप्लीट सॉलिड ब्लॉक वी डिवाइडेड इनटू द लेमिनार शीट्स, ठीक है. इस तरीके से शीट्स में डिवाइड कर देते हैं उसको, ठीक है. जैसे इंस्टेड ऑफ हैविंग द कंप्लीट ब्लॉक वी जस्ट डिवाइडेड इनटू थिन शीट्स में डिवाइड कर देते हैं. तो कॉन्सेप्ट यही है कि वहाँ पे मेरा जो ये होंगे माई एरिया विल बी रिड्यूस जिसकी वजह से माई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिड्यूस जिसकी वजह से इंड्यूस करंट विल बी रिड्यूस, ठीक है. सो दैट इज़ द पर्पस. तो यहाँ पे भी दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो शोज के मैग्नेटिक ब्रेकिंग नाउ अगर मेरा पूरा का पूरा एरिया में लेके जा रहा हूँ तो मैग्नेटिक ब्रेकिंग इज इन द फुल फॉर्म, ठीक है. तो ये बहुत धीरे धीरे मूव करेगा. अगर मैंने इस एरिया को पूरे को मैंने स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया लाइक दिस, आई हैव डिवाइडेड इट इनटू स्लॉट्स, ठीक है. इसको स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया तो ना हो जो मेरा
कंडक्टर के अंदर का एरिया कम हो गया, एरिया कम हो जाएगा, सो फॉर दैट आई विल बी हैविंग द लेसर अमाउंट ऑफ एडी करंट, एडी करंट कम हो जाएगा तो मेरे लॉसेस जो मेरा हीट होगा देर विल बी लेस, और इस केस में माई मैग्नेटिक ब्रेकिंग विल बी लेस, ठीक है। एडी करंट कम जनरेट होगा तो कम, बिकॉज एडी करंट मेरा कम जनरेट होगा, एडी करंट, सो जब मेरा व्हेन आई एम हैविंग द स्लॉट्स लाइक दिस, ठीक है, तो E is I know is directly proportional to area, ठीक है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया कम हो गया तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो इंड्यूस्ड करंट कम हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट कम हो जाएगा तो इसकी वजह से इंड्यूस्ड जो अपोजिंग इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस, ठीक है। तो फिर नाउ इसको अपोज की जो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कम करेगा, जो नॉर्थ एंड साउथ जो परमानेंट वाला है इस मैग्नेटिक फील्ड को, इसकी वजह से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाएगा, तो देन इट इज़ गोइंग टू मूव फास्टर, ठीक है, ये थोड़ा फास्ट मूव करेगा, सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट हेयर, राइट। सो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन कि हाउ आर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी given how our electric field helps in our flow of our current. So this we have seen it in the current electricity, or J is equal to sigma times E. तो यहाँ पे जो E है that shows your ये दिखाता है आपको कितना easily आपका करंट फ्लो करेगा, that is a property of your conductor, ठीक है, that is the ease of your movement. ये आपको दिखाता है आपका पुश कितना लगा है और that is the flow, ठीक है, आपका जो करंट फ्लो होगा that J shows current density, that shows the flow, this shows the push. बट अगर आपका पुश आप बहुत हाई लगा रहे हो बट आपका ईज ऑफ मूवमेंट बहुत स्लो है, अगर आपका कंडक्टिविटी बहुत स्लो है उसमें, देन ऑल्सो यू विल बी हैविंग द फ्लो लेस, ठीक है, आपका फ्लो लेस होगा। अगर आपका ये वाली चीज़ ईज ऑफ मूवमेंट है और आप छोटे से पुश में भी यू कैन जनरेट मोर अमाउंट ऑफ करंट, सो दैट वी हैव सीन इट इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट जस्ट टू शो कि हाउ इज योर इलेक्ट्रिक बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ योर चार्जेस आर मूविंग, ठीक है, दैट इज द रिलेशनशिप वी आर हैविंग, राइट। सो नाउ एप्लीकेशन है हमारी एडी करंट की। फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ द इंडक्शन कुकटॉप, ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ द इंडक्शन कुकटॉप। तो इंडक्शन कुकटॉप में भी हमने देखा है कि बिकॉज इन द डोमेस्टिक सप्लाई वी आर हैविंग, तो यहाँ पे क्या है आपका दैट इज़ द करंट इज वेरिंग, ठीक है, एक फर्स्ट टाइम में डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, देन डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फर्स्ट, अगर ये क्लॉकवाइज है फिर then it will become anti-clockwise, so direction will be keep on changing, ठीक है, और उसकी चेंजिंग की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 50 हर्ट्ज, so but this is quite less frequency, तो हम क्या करते हैं with the induction cooktop we increases the frequency, ठीक है, to increase it increasing the frequency, जिसकी वजह से मेरा मैग्नेटिक बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंजिंग क्वाइट रैपिडली, मैग्नेटिक फील्ड चेंज बहुत रैपिडली होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो देन यू विल बी हैविंग द मोर अमाउंट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ बढ़ जाएगा आपका, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, E डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ dB बाई dt, ठीक है, ये आपका फास्ट चेंज होगा बिकॉज योर करंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट एट दिस नाउ 20 to 40 किलो हर्ट्ज से चेंज होगा, जिसकी वजह से आपका dB बाई dt बहुत फास्ट चेंज होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट बिग, जिसकी वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ज़्यादा बनेगा, तो आपका करंट भी एडी करंट्स भी हाई मैग्नीट्यूड के होंगे, जिसकी वजह से आपका हीटिंग भी ज़्यादा हाई होगी, सो दैट यू कैन हैव द heating you can have the heating of your cooking pan, ठीक है, so that is one we are using eddy current. Second is eddy current we are using it as a braking system, जैसे कि हमने देखा था ना, जब whenever you are having the conductor, आप यहाँ से दिस इज नॉर्थ एंड साउथ, इफ यू आर फॉलोइंग इट डाउन तो क्या करता है, इसको अपोज करता है इसके मोशन को, ठीक है, इसके मोशन को अपोज कर रहा है, सो whenever you are having the conductor like this it is going to oppose, the eddy current is going to oppose the motion. तो same way यहाँ पे we use it in the हाई स्पीड ट्रेन एंड द रोलर कोस्टर वी यूज़ इट एज अ ब्रेकिंग, तो उसके मोशन को जो हमारा ट्रेन के मोशन को है दैट इज़ गोइंग टू अपोज थ्रू द एडी करंट, ठीक है, सो इस तरीके से इसको अपोज करता है, राइट। सो इसमें यहाँ पे हमारी मैग्नेट लगी रहती हैं, इट इज़ योर व्हील, ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द एडी करंट दिस व्हील, बिकॉज आपका जो एडी करंट की वजह से दिस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट वी डिसाइड इन अ वे कि आपका जो एडी करंट जनरेट होगा दैट इज़ गोइंग टू अपोज द मोशन ऑफ योर व्हील, ठीक है, दैट इज़ अपोज द रेजिस्ट द मोशन ऑफ योर व्हील, जिसकी वजह से यू विल बी हैविंग द ब्रेकिंग, ठीक है, तो ये एडी करंट वी यूज़ इट इन द ब्रेकिंग। और फिर एडी करंट का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द करंट, एडी करंट वी यूज़ इट इन द टेस्टिंग पर्पसेस, इट इज़ काइंड ऑफ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड टू फाइंड द डिटेक्ट इन द सरफेस, ठीक है, बिकॉज जब भी एडी करंट फ्लो होता है सरफेस पे, अगर वहाँ पे गैप होगा तो देर विल बी अ चेंज इन द एडी करंट, ठीक है, अगर सरफेस स्मूथ नहीं होगा देर विल बी अ चेंज इन एडी करंट, सो वी कैन सी द डिफेक्ट इन दैट। एंड द लास्ट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक है, डैम्पिंग हमने देखा था, डैम्पिंग इज नथिंग बट जिस तरीके से स्लो डाउन होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे व्हेन यू आर ऑसिलेटिंग इट, तो बिकॉज ऑफ
एडी करंट इट इज़ गोइंग टू स्लो डाउन, इसका ऑसिलेशन स्लो डाउन होएगा. सो दैट इज़ व्हाट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इज नथिंग बट नॉन कॉन्टैक्ट मेथड टू रिड्यूस द मोशन ऑफ द कंडक्टर. सो इट इज़ सेम लाइक द ब्रेकिंग सिस्टम. ठीक है, सो दिस इन द मॉडर्न ट्रेन्स वी आर यूजिंग एडी करंट ब्रेक्स. ठीक है, इंडक्शन ब्रेक्स यूज़ करते हैं टू स्लो डाउन द मोशन ऑफ द व्हील ऑफ योर ट्रेन और द रोलर कोस्टर. राइट, so this is all we are having in our concept. ठीक है, so this is all we are having in our concept. Induced electric field, it is because of the varying magnetic field. Induced electric field का जो effect होता है, if we put a conductor nearby this induced electric field और changing magnetic field के पास अगर मैं conductor रख दूँ तो उसके अंदर we'll be having the eddy currents. ठीक है, so that is in regard with the theory for this part. Now we will see some questions onto it. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं and then we'll wrap it up. ठीक है, so जैसा मैंने बताया कि हमारा because of whenever we are having the conductor, ठीक है, कंडक्टर आ गया अगर मेरा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो कंडक्टर के अंदर क्या होगा, करंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को मूव करेगा, तो जिसकी वजह से विल बी हैविंग द मोशन. ठीक है, मोशन स्टार्ट हो जाएगा, देन यू विल बी हैविंग द मिक्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिक्स ऑल्सो. तो दैट इज व्हाट ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू सी सम प्रॉब्लम्स. सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास m एंड कैरिंग अ चार्ज q. ठीक है, ये मेरी रिंग है, इट इज़ हैविंग द मास m चार्ज q, कैन फ्रीली रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस. ठीक है, तो इस तरीके से इट कैन रोटेट. ठीक है, ये ओमेगा से रोटेट कर सकती है एट द इनिशियल मोमेंट. सो समटाइम्स दे कैन पुट द फ्रिक्शन ऑल्सो. वेन एवर देर इज अ मोशन आ गया तो दे कैन पुट द फ्रिक्शन, दे कैन पुट इट इन ऑन द इंक्लाइन प्लेन जस्ट टू मेक दिस क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड. बट हेयर विल सी, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसको एक्सटेंशन आप यू कैन थिंक इट, विजुलाइज आप कर सकते हैं बाई इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स. So at the initial moment the ring is at rest, no magnetic field was present. Then there's a uniform magnetic field is switched on which was perpendicular to the ring. ठीक है, perpendicular to the ring uniform magnetic field switched on कर दिया and it is increased with the time according to this. ठीक है, तो मेरा dB by dt आ गया. ठीक है, ये आपका कंडक्टर आ गया, कंडक्टर आपने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, इंड्यूस EMF. तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से आएगा, इंड्यूस EMF आएगा, बट दैट इज द नेक्स्ट टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आएगा देन द इंड्यूस EMF. ठीक है, तो ये आपका चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्रॉस है. ठीक है, अंदर के साइड में इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगी, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, जिसकी वजह से आपका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा द अबव साइड, जो कि अपोज करेगा इस चेंज को. ठीक है, तो आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एज पर द लेंस लॉ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सो नाउ dB by dt इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया. अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस पोर्शन पे अगर मैं देखूँ, इस पार्ट पे, तो इस पोर्शन पे वी आई एम हैविंग द चार्ज क्यू, बिकॉज नॉन कंडक्टिंग रिंग है, चार्ज आउटसाइड नहीं रहेगा, उसके अंदर भी रहेगा. ठीक है, तो चार्ज विल बी हेयर, अंदर भी होगा, रिंग के अंदर भी चार्ज रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर चार्ज मेरा है एंड इट इज़ हैविंग द क्यू ऑन इट, इंड्यूस मेरे पास इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्यू इंटू ई, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी देयर इन दिस डायरेक्शन. सेम वे हेयर, तो हर एक पॉइंट पे एक फोर्स इस तरीके से लगेगी. ठीक है, तो अब ये फोर्स अगर मैं देखूँ हर पॉइंट पे इस तरीके से लग रही है, देन इट इज़ गोइंग टू जनरेट द टॉर्क. ठीक है, इसके अबाउट इट इज़ गोइंग टू जनरेट द टॉर्क. अगर मैं देखूँ ये वाली स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स देखूँ इस पर, तो ये वाली दिस विल बी द फोर्स ऑन टू इट. ठीक है, दिस विल बी द फोर्स ऑन टू इट एंड द टॉर्क विल बी F इंटू F क्रॉस R क्रॉस F. दिस इज माई R क्रॉस F. अगर R क्रॉस F करूँ तो आई विल बी गेटिंग द टॉर्क. तो बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल टॉर्क इट इज़ गोइंग टू रोटेट. ठीक है, ये डिस्क मेरी रोटेट, ये मेरी रिंग रोटेट करना शुरू कर जाएगी, और रोटेट करेगी तो टॉर्क आ गया. टॉर्क से मेरा क्या आ जाएगा, I इंटू अल्फा. ठीक है, इट इज़ गोइंग टू हैव द एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, और ये किससे आएगा मेरा, स्मॉल अमाउंट ऑफ DF, R क्रॉस DF. ये DF क्या आएगा आपका, दैट इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ Q इंटू स्मॉल d, sorry dq, small dq into e. ठीक है, so that is how the concept will flow. Small electric field because of q into e. ठीक है, and because of this force we are having the torque, and because of this torque you are having the angular acceleration. और हमारे को निकालने क्या है, angular velocity as a function of k. ठीक है, इसका k का angular velocity निकालनी है. सो यहाँ से आपका अल्फा आ गया, अल्फा से आपका क्या आ जाएगा, ओमेगा. ठीक है, यू कैन राइट इट डाउन, d ओमेगा बाई dt, यू कैन राइट इट डाउन. ठीक है, अब हम मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये वाला लगाएंगे. अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड ये था और कंडक्टर अंदर है उसके, ठीक है, कंडक्टर इज इनसाइड दिस, तो वहाँ पे अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज नथिंग बट R by 2 इंटू
dB/dt, that is your electric field. This we have already solved in here, ये वाला, ठीक है, जो ये अंदर की साइड पॉइंट पे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, सो r/2 dB/dt, ठीक है. सो ये आपका आ जाएगा r/2 dB/dt. dB/dt इज नथिंग बट k, तो आपका induced electric field at this point comes out to be r/2 into k. Now because of this induced electric field, ये small amount of charge is there, that whole charge is पूरी की पूरी रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज q on 2πr, ठीक है. बट ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लेके चल रहे हैं. अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पे मेरा कितना आ जाएगा, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पे मेरी फोर्स कितनी आ जाएगी, dq इंटू q इंटू ई, ठीक है. नाउ बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल फोर्स, नाउ about this it is going to generate a torque, ठीक है. ये सारे torque will be in the same direction, तो it is trying to rotate in the same direction, ठीक है. तो यहाँ पे torque आएगा, small amount of torque is r cross df, r cross df, ठीक है. तो r आपका दिस डायरेक्शन में, f ये है, तो r cross df करोगे तो आपका torque will be, direction of torque will be in this direction, ठीक है. direction of torque मतलब टॉर्क की डायरेक्शन आपकी ये आएगी ऊपर की साइड में, बट जो मोशन आएगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. तो r इंटू डी एफ हो गया. यू पुट द वैल्यू ऑफ डी एफ एंड यू इंटीग्रेट इट, सो यू गेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क. कंप्लीट टोटल टॉर्क आ जाएगी इस पर, दैट इज r² k डिवाइड बाई 2. यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेबल है दैट इज ओनली q dq, ठीक है. अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल चार्ज हमारे पास आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी q. तो आपके पास टॉर्क आ गई 1/2 r² k इंटू q. टोटल टॉर्क आ गई. टॉर्क इज नथिंग बट इक्वल टू योर आई अल्फा, ठीक है. और आई क्या है इसका, mr², ठीक है. सॉरी, रिंग का हाफ mr², mr² बाई इट इज़ 1/2 mr² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, एंड यहाँ से मेरा अल्फा आ जाएगा kq/m. अल्फा को आप लिख सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन d/dt दैट इज इक्वल टू kq/m. इसको इधर ले जाओ तो आपका आ जाएगा ओमेगा कम्स आउट टू बी इक्वल टू kq/m इंटू t, ठीक है. सो दैट इज योर ओमेगा, ठीक है. सो दैट इज योर ओमेगा, राइट. अब सेम क्वेश्चन करते हैं हम. वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व द फ्रिक्शन हियर, ठीक है. यहाँ पे हम फ्रिक्शन लेके करेंगे. सो यहाँ पे क्या है आपका नॉन कंडक्टिंग रिंग, ठीक है. दिस इज योर नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास m and radius r having the charge q uniformly distributed over its circumference. The ring is placed on a rough horizontal surface, ठीक है. यहाँ पे आप जो there will be an opposing torque, जो मेरा small amount of df is going to generate a torque here, ठीक है. but there will be, because there is a weight, ठीक है, इसका कुछ weight होगा dm, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर टॉर्क, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होगा, बिकॉज इट इज ट्राइंग टू रोटेट हेयर. तो फ्रिक्शन विल ट्राई टू रोटेट इट इन दिस डायरेक्शन. अपोजिंग करेगा, इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. स्मॉल डी एफ विल बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. द रिंग इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट द प्लेन ऑफ द रिंग इज पैरेलल टू द सरफेस. द मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा मैग्नेटिक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है. b0 t². आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम द स्विचिंग ऑन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड द रिंग इज अबाउट टू रोटेट. तो 2 सेकंड के बाद रिंग ने रोटेट करना शुरू किया. दैट मीन्स 2 सेकंड तक स्टैटिक फ्रिक्शन अपना वर्क कर रहा है, धीरे धीरे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है. फिर 2 सेकंड के बाद वो उस लेवल पे पहुंचा व्हेन योर ये जो टॉर्क होगी दैट विल बी जस्ट ओवरकम द टॉर्क बिकॉज ऑफ योर फ्रिक्शन, ठीक है. 2 सेकंड के बाद जस्ट ओवरकम द टॉर्क ऑफ योर फ्रिक्शन. द रिंग इज अबाउट टू रोटेट अबाउट द वर्टिकल एक्सेस थ्रू द सेंटर. 2 सेकंड के बाद इट इज अबाउट टू रोटेट अबाउट द सेंटर के अबाउट, ये रोटेट करना शुरू कर देगी, ठीक है. इट इज गोइंग टू रोटेट अबाउट द सेंटर. वी हैव टू फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट द म्यू बिटवीन द रिंग एंड द सरफेस, ठीक है. सो वील यूज द हेल्प ऑफ दिस 2 सेकंड, बिकॉज 2 सेकंड तक इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगी. सेकंड इज मेरे को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ आफ्टर 4 सेकंड, देन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग जस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑफ, ठीक है. तो 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक इसकी ओमेगा विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, बिकॉज अल्फा आ जाएगा, ठीक है. बिकॉज नाउ मेरा स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इज मोर देन माई फ्रिक्शन, तो इसके ऊपर अल्फा आ जाएगा. अल्फा आते ही इसका ओमेगा इज गोइंग टू गेट इंक्रीज फ्रॉम 2 to 4 सेकंड. और 4 सेकंड पे जैसे ही मैंने ऑफ कर दिया, वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट 4 सेकंड, ठीक है. बिकॉज नाउ अल्फा विल बी वेरिंग, सो वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन, ठीक है. तो 4 सेकंड पे इसकी ओमेगा निकालना पड़ेगा हमारे को विद द इंटीग्रेशन. और तीसरे में क्या है, मेरे को एंगल रोटेटेड निकालना है बिफोर इट्स कम्स टू रेस्ट आफ्टर द स्विचिंग ऑफ आवर मैग्नेटिक फील्ड. तो जैसे मैंने 4 सेकंड पे एकदम से मैग्नेटिक फील्ड बंद कर दिया, तो मेरा जो ये टॉर्क होगा बिकॉज ऑफ माई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फोर्स स्मॉल फोर्स होगा जिसकी वजह से मेरा टॉर्क जनरेट हो रहा है वाला, दैट इज गोइंग टू गेट 0. इसकी वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा. देन द टॉर्क विल बी ओनली अपोजिंग टॉर्क विच इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है. फ्रिक्शन की वजह से मेरा अपोजिंग टॉर्क होगा एंड दैट इज गोइंग टू स्टॉप दिस, ठीक है. इसको स्टॉप कर देगा, ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट कि वो कितना एंगल रोटेट किया होगा बिफोर इट्स गोइंग टू गेट स्टॉप, बिकॉज बिफोर दिस रिंग गोइंग टू गेट स्टॉप, ठीक है. तो अब पहले ई निकालते हैं. मेरे को
ये दे रखा है तो E विल बी इनसाइड, ठीक है। ये मेरा अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला कि हमारा जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनसाइड योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, तो इस पॉइंट पे निकालना है इनसाइड इट, सो इट इज़ नथिंग बट R/2 dB/dt, ठीक है। सो दिस R इज दिस वन, तो R इज कैपिटल R ही है, तो दिस विल बी योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो dB/dt क्या है हमारा B0t², तो उसको किया हमने 2B0/t, ठीक है। डायरेक्शन हमारी ये आ जाएगी विद द लेंस लॉ, अगर हम देखें तो डायरेक्शन कम्स आउट टू बी दिस। नाउ EF आ गया मेरा इससे, ठीक है, दैट इज EF कम्स आउट टू बी R/2 dB/dt, तो दिस कम्स आउट टू बी R/B0 × T। अब मेरा जो फोर्स आएगा, फोर्स हमने ऑलरेडी देखा था, अगर हम सबको ऐड अप कर दे स्मॉल स्मॉल फोर्सेस को, हमारा जो इंटीग्रेबल आता है ओनली दिस Q, इन दिस लास्ट में हमने देखा था ना, इट इज़ ओनली दिस थिंग विल बी देयर एंड द रेस्ट ऑफ द, अगर इंटीग्रेबल देखें तो ओनली द Q विल बी कमिंग इन टू द इंटीग्रेशन, तो इसका पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, विल गेट द कंप्लीट चार्ज, ठीक है। तो हेयर ऑल्सो वी जस्ट मल्टीप्लाइड बाय द Q टू गेट द फोर्स ऑन टू इट, ठीक है। So now because of this there will be a torque, ठीक है, because of small df there will be a torque कितनी आ जाएगी मेरी, ये फोर्स आ गई Q into E मैंने यहाँ से निकाल लिया था, ठीक है, दैट इज E आ गया था मेरा R/B0 × T × Q, ठीक है। तो ये मेरी फोर्स आ गई, फोर्स से आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई टॉर्क, ठीक है, टॉर्क निकाल सकता हूँ मैं, टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इंटू दिस R, ठीक है, तो Q R² B0 × T, एंड नाउ दिस टॉर्क वी हैव टू फाइंड आउट द म्यू व्हेन इट इज just starting, तो which is at the 2 second, तो this torque should be just equal to my mu mgr। इस पे जो टॉर्क लग रही होगी मेरी, जो मेरी फ्रिक्शनल टॉर्क लग रही होगी ऑन दिस थिंग विल बी नथिंग बट mu mg × r, ठीक है, दैट इज माई फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन टू इट, ठीक है। तो दैट द टॉर्क बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दैट टॉर्क विल बी जस्ट दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू माई अपोजिंग टॉर्क, ठीक है, दैट इज mu mg × r। अब यहाँ पे आपका R से R कैंसिल हो गया, तो यहाँ से यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ म्यू आ गया आपका B0 Q R T /mg, T की वैल्यू आप 2 डाल दो, ठीक है, T की वैल्यू बिकॉज 2 पे आया था ना, T की वैल्यू 2 डाल दो, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 B0 Q R /mg, दैट इज द वैल्यू ऑफ म्यू जो कि हमारे को पहले में पूछा गया था, ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ माई म्यू, राइट। सेकंड देखते हैं हम, इस सेकंड में क्या कह रहा है मेरा कि 2 से, अब ये क्या है 4 सेकंड के बाद इसको मैंने, अब ये 2 सेकंड के बाद तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब ये मूव करना शुरू कर देगा तो दैट विल बी, जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स विल बी कांस्टेंट, जो कि मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन होगी मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज mu mg आ जाएगी मेरी, ठीक है। उसके बाद बट माई दिस टॉर्क विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से माई अल्फा विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है, अल्फा मेरा इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से मेरा ओमेगा इंक्रीज करेगा अप टू द 4 सेकेंड, ठीक है। तो मेरे को 4 सेकेंड तक का वी हैव टू फाइंड आउट द ओमेगा, ठीक है। तो मेरे को 2 से 4 सेकेंड तक, 2 से बिकॉज 2 से मेरा ओमेगा स्टार्ट हुआ है, तो 2 से 4 सेकेंड तक आई हैव टू इंटीग्रेट इट, राइट। सो मेरी नेट टॉर्क कितनी आ जाएगी, नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू मेरे टॉर्क बिकॉज ऑफ माई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस टॉर्क बिकॉज ऑफ योर फ्रिक्शन, दैट विल बी इक्वल टू I × अल्फा, ठीक है। ये आपने यहाँ पे निकाली रखी है, दैट इज Q R² B0 × T, ठीक है। और ये वाली, ये जो आपकी फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क थी, दैट इज mu mg × r, ठीक है। म्यू की वैल्यू आप ये वाली वैल्यू डाल दो, ठीक है, म्यू हमने निकाल लिया है, तो म्यू की वैल्यू आपने डाल दी 2BQR /mg × mg, ठीक है। तो R² आ गया, सो म्यू mg × ये R और आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये mg से mg कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ जस्ट टेक BQR² कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे जस्ट पुट 1 मोर आ रहेगा, ठीक है, दिस BQR वाला, ये वाला, ठीक है। सो यहाँ पे mg से mg कैंसिल हो गया, नाउ यू टेक BQR² कॉमन ले लो, तो ये कम्स आउट टू बी T-2 एंड हेयर कम्स आउट टू बी m r², और ये अल्फा को यू जस्ट राइट डाउन d⍵/dt। अब इसको इधर ले आओ, ठीक है, t को इधर ले आओ एंड देन इंटीग्रेशन कर दो उसका। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से ओमेगा, बिकॉज 2 सेकंड से 4 सेकंड, 2 सेकंड पे हमारा ओमेगा 0 था, 4 सेकंड तक B0 Q /m T - T0, ठीक है। नाउ यू इंटीग्रेट इट, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो, यू विल बी गेटिंग T² - 2T, वंस यू पुट द वैल्यू 2 से 4 तक की वैल्यू रख दो, तो यू विल गेट द आंसर हेयर, 2 विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है, तो 2 आएगा इसका आंसर। सो यू विल गेट 2 B0 Q /m विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है। ये R² से R² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बस
बी नॉट क्यू बाई एम बचेगा, ठीक है। सो दिस इज़ माई ओमेगा एट 4 सेकेंड, ठीक है, ये मेरा ओमेगा आ जाएगा 4 सेकेंड पे, ठीक है। दिस इज़ माई ओमेगा एट 4 सेकेंड। नाउ अब आपको बोला है कि ये मेरा यू जस्ट स्विच ऑफ योर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, स्विच ऑफ कर दिया अपने मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस टॉर्क विल गेट जीरो, तो अब आपकी रिटार्डिंग टॉर्क शुरू हो जाएगी, देन इट विल गेट बिकॉज ऑफ दिस रिटार्डिंग टॉर्क। नाउ दिस रिटार्डिंग टॉर्क इज कांस्टेंट, आपकी रिटार्डिंग टॉर्क तो कांस्टेंट है बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन है, दैट इज गोइंग टू गेट स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी करती है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, दैट मीन्स योर अल्फा विल बी कांस्टेंट, ठीक है। रिटार्डिंग एक्सेलेरेशन विल बी, रिटार्डिंग जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है, रिटार्डिंग एंगुलर एक्सेलेरेशन है, दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, तो यू कैन राइट इट डाउन योर जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन होती है ओमेगा इज इक्वल टू you can write it down omega square is equal to omega naught square plus 2 अल्फ़ा थीटा, ठीक है। ये यहाँ पे यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा विद योर म्यू एम जी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये थीटा निकालना है, टू फाइंड आउट दिस थीटा, ये मेरी फाइनल, ये मेरी इनिशियल पता है, ये मेरी फाइनल जीरो हो जाएगी, ये मेरे को पता है, दिस इज़ माई वैल्यू ऑफ, ये मेरी ओमेगा की वैल्यू पता है ओमेगा नॉट की, ठीक है। 4 सेकंड से मैंने 4 सेकंड पे वाली हो गई थी ना मेरी, तो ओमेगा नॉट मेरा ये हो जाएगा, फाइनल मेरी जीरो होनी है, मेरे को थीटा निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल कितना, रिटार्डिंग टॉर्क कितना आ जाएगा, आई इंटू अल्फ़ा, यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल लो, तो ये टॉर्क कितनी है आपकी, बिकॉज ऑफ योर फ्रिक्शन ओनली, म्यू एम जी इंटू आर, हेयर योर रिंग विल बी एम आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, एंड यहाँ से आपका अल्फ़ा आ जाएगा म्यू एम जी बाई आर, ठीक है। यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल लिया आपने म्यू एम जी बाई आर, नाउ यू पुट दिस अल्फ़ा हेयर, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस रिटार्डिंग है 2 अल्फ़ा इंटू थीटा, यहाँ से आपको थीटा निकालना है, ठीक है। अल्फ़ा यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा हेयर, ओमेगा स्क्वायर आपका ये पता ही है, देन नाउ यू पुट द वैल्यू एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर थीटा आ जाएगा यहाँ से, दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ विल सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इसके अंदर दिस क्वेश्चन इज अ मिक्स ऑफ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्या कहना है मेरा, अ सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस आर, ठीक है, ये मेरा सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस आर है, ठीक है, इज फिल्ड विद अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एज शोन इन द फिगर, ठीक है। अ मेटल रॉड ए बी है मेरी of length L which is placed inside the field such that its ends are symmetrically located with respect to with each other of the circular section, ठीक है। So it has been placed like this with respect to the center of the circular cross section of the region. If the magnetic field is changing, ये मेरा magnetic field अगर मेरा change कर रहा है dB by dt से, magnetic field change कर रहा है तो again changing magnetic field, induced electric field बनेगा, induced electric field किस डायरेक्शन में आएगा, it will be circular। अगर मैं अंदर की साइड में देखूँ तो it will be forming like this, ठीक है, इस तरीके से बनेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं देखूँ ये वाले पॉइंट पे इस तरीके से कट कर रहा होगा, तो यहाँ पे इधर डायरेक्शन में आ रहा होगा, यहाँ पे इधर डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो इसके अगर मैं एक कंपोनेंट लगूँ तो ये वाले आएंगे, और इधर मेरा करूँगा तो ये वाले कंपोनेंट आएंगे, तो ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, जो मेरे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इस पर जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जिसकी वजह से जो मेरे चार्जेस हैं, अगर यहाँ पे आपका सपोज पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ दैट द चार्ज विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज आप देखो ना, बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका ये सर्कुलर इस तरीके से आएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इस वाले पे डायरेक्शन आपकी ये आएगी, इस वाले पे डायरेक्शन आपकी ये आएगी, ठीक है। लेंस लॉ से हमारी डायरेक्शन दिस विल बी दिस टू अपोज द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इसको कंपोनेंट लूँ, ये कंपोनेंट ये आ गया, इसका कंपोनेंट ये आ गया, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गए, ये वाले कंपोनेंट मेरे दोनों ऐड अप हो जाएंगे। तो अगर मैं देखूँ तो इस पे सब पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, ठीक है, सारे चार्जेस पे। तो अगर कोई चार्ज देखें तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो ये सारे के सारे इधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो ये चार्ज एक्यूमुलेट, अगर मेरा ये पॉजिटिव इधर हो गया, नेगेटिव इधर हो गया, तो चार्ज एक्यूमुलेशन की वजह से क्या आएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। और वो कब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या आएगा, जब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल बी गेटिंग इक्वल टू योर ई इंड्यूस्ड ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा ना यहाँ पे, तो इंड्यूस्ड ऑफ योर कॉस थीटा जब तक हो जाएगा तब तक आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होता रहेगा। सो दैट इज व्हाट द मिक्सचर ऑफ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन। सो नाउ वी विल गेट इनटू द क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका इंट्यूशन फिजिक्स देख लिया, अब नाउ वी आर गोइंग टू गेट इनटू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस। तो डी पी बाई डी टी, इसकी वजह से आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड
अगर आप देखें तो यहाँ हर डायरेक्शन, अब यहाँ पे तो सर्कुलर आएगा ना, तो इस तरीके से तो हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन विल बी चेंजिंग, ठीक है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन विल बी चेंजिंग। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो हम लोग क्या करते हैं, डी एक्स पोर्शन पे लेके डी एक्स पोर्शन लेते हैं, तो इस पर ये डायरेक्शन ये वाली आएगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ से ऐसे कट कर रहा होगा ना इस डायरेक्शन में, तो ये वाली डायरेक्शन इसके टेंजेंशियल, सर्कुलर के टेंजेंशियल, ये वाली मेरी डायरेक्शन ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे हम लोग। सो नाउ ई एफ आ गया आपका, ठीक है, तो ये आपका ई एफ आ जाएगा। नाउ फॉर द स्मॉल डी एक्स के लिए, ठीक है, फॉर द स्मॉल डी एक्स, नाउ यू इंटीग्रेट इट ओवर द होल लेंथ, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर द होल लेंथ, सो दैट विल बी इक्वल, उसको दैट दिस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा, दैट पोटेंशियल नाउ ये जो आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब क्या हो गया, आपके चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब इस चार्जेस एक्यूमुलेशन से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आएगा, एंड उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से आपका क्या आएगा, पोटेंशियल, ठीक है। और बिकॉज पोटेंशियल क्या होता है आपका, दैट इज नथिंग बट ई डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम वी ए से बी तक, ठीक है, वी बी माइनस वी ए से बी तक, ठीक है, वी जो हम वी कैन राइट इट डाउन माइनस ई डॉट डी आर, इस तरीके से लिखते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से आपका अगर E मेरे को पता है और दिस इज़ माई R, ठीक है, अगर आपको E इज़ इन दिस डायरेक्शन, दिस इज़ योर R, तो यू कैन सिंपली राइट E डॉट ये टोटल L, E डॉट L दैट विल बी इक्वल टू V A B और V B A, बिकॉज ये हायर पोटेंशियल पे होगा, दिस वन विल बी एट हायर पोटेंशियल, ठीक है, दिस वन विल बी एट हायर पोटेंशियल, तो V B A कम्स आउट टू बी इक्वल टू E इंटू L, ठीक है। सो यहाँ से हमारे को यही निकालना है, इंड्यूस EMF इन द रॉड, ठीक है, तो यही निकालना है हमारे को। तो हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से ही हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि जो पोटेंशियल हमारा जो क्वांटिटी डिफाइन होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, नॉट बिकॉज ऑफ योर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम वी आर गोइंग टू start with induced electric field, go to the electrostatic field, and from there we are going to find out the potential, ठीक है। सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूँ तो इस पॉइंट पे विल बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू R/2 dB/dt, ठीक है। तो दिस इज़ योर R, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से सर्कल बनेगा ना, ठीक है, तो दिस विल बी 1/2 R/2 dB/dt, dB/dt हमारे को दे रखा अल्फा, तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2 R अल्फा। अब यहाँ पे क्या है, इसका कॉस कंपोनेंट ही आएगा, बाकी सारे कंपोनेंट इसके वर्टिकल कंपोनेंट विल बी कैंसिल, तो कॉस कंपोनेंट कम्स आउट टू बी अलॉन्ग दिस, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेशन हो जाएगा इधर की साइड, एंड पॉजिटिव इधर एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एंड जिसकी वजह से दिस विल बी योर चार्ज सेपरेशन, जिसकी वजह से पोटेंशियल आ जाएगा आपका, दिस विल बी योर पोटेंशियल, ठीक है। सो पॉजिटिव ये वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली साइड मेरा नेगेटिव। स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा, जब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल बी बैलेंस विद योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, बिकॉज पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, व्हेन दिस फील्ड विल बी इक्वल टू योर EI cos theta, ठीक है, व्हेन दिस फील्ड विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल बी इक्वल टू EI cos theta, देन इन दैट केस देयर विल रीच इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल बी इक्वल टू EI cos theta, E विल बी इक्वल टू EI cos theta, EI हमने ऑलरेडी निकाल लिया 1/2 R इंटू अल्फा, cos theta क्या है हमारा, दिस इज माई cos theta, cos theta is this divided by this, ये क्या है मेरा, this I can write it down R square minus L square by 4, ठीक है, तो this will be nothing but this value R square minus L by 2 का होल स्क्वायर, तो ये मेरा आ गया, ठीक है। तो R so this divided by this will be your cos theta, तो this ये वाली जो वर्टिकल है, this divided by R is your cos theta, you put the value, R से R कैंसिल हो गया, नाउ यू आर हैविंग 1/2 अल्फा R स्क्वायर माइनस L/2, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ गया। नाउ आपका जो पोटेंशियल है दैट इज डिफाइंड फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अगर आपको यहाँ पे VBA निकालना है, दैट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनटू योर टोटल लेंथ इज योर L, सो यू कैन राइट इट डाउन, दैट इज योर E, आपका ये आ गया, E इंटू L कर दिया आपने, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर दैट इज द वैल्यू ऑफ योर इंड्यूस्ड EMF, ठीक है, राइट। Now we will see, so this is our last question. So इस क्वेश्चन में क्या है मेरा, a particle having the charge Q, so a particle having the charge Q is placed at a point P, ठीक है, यहाँ पे मेरा एक पार्टिकल है, मैंने प्लेस किया हुआ है, तो बिकॉज अगर मेरा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सर्कुलर इस तरीके से आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इसको इस तरीके से सर्कल बनेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इस तरीके से सर्कल बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन।
अगर इस वाले पॉइंट पे देखें तो ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पार्टिकल हैविंग द चार्ज q इज प्लेस्ड एट पॉइंट p outside the region, the cylindrical magnetic field region where the uniform magnetic field is perpendicular to the plane in the cylindrical region of radius r, the magnetic field is increasing. यहाँ पे magnetic field increase कर रहा है जिसकी वजह से induced electric field आएगा. If the particle is slowly moved to infinity, अगर इस particle को मैं टुवर्ड्स इन्फिनिटी लेके जा रहा हूँ दो तरीके से, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है. अब जो ये वाली डायरेक्शन है तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक, अगर ये देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. तो यहाँ तो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है. तो यहाँ पे जो फोर्स, बिकॉज फोर्स क्या होगी, विल बी फोर्स की डायरेक्शन, अगर मैं देखूँ ये साइड फोर्स, दिस इज़ माई डायरेक्शन ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये मेरी डायरेक्शन ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ये है और आप मोशन इस डायरेक्शन में कर रहे हो, तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू योर एस, ठीक है. तो दैट इज गोइंग टू गिव योर वर्क डन इज इक्वल टू 0. तो इस डायरेक्शन में अगर मैं मूव करूँगा तो आई डोंट हैव टू डू द वर्क डन, तो इस डायरेक्शन में वर्क डन 0 आएगा. बट इस डायरेक्शन में वर्क डन आएगा, बट माई ई इज कंटिन्यूसली वेरिंग हेयर, ई वेरी कर रहा है, तो आई हैव टू टेक इट अ स्मॉल ds मूवमेंट के लिए आई हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन, ठीक है. तो यहाँ पे मेरे को यही निकालना है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग द पार्टिकल अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ले जाने के लिए, एंड अलॉन्ग द पैरेलल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ले जाने के लिए. तो हमने देखा इस वाली डायरेक्शन में अगर हम लेके जाएंगे तो बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा विल बी इस तरीके से आएगा, इसका ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा. तो यहाँ पे अगर मैं इस डायरेक्शन में अगर मैं मूव कराऊँ, और दिस इज़ माई डायरेक्शन ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कराऊँ तो दिस इज परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से मेरा वर्क डन कम्स आउट टू बी 0, ठीक है, बिकॉज माई फोर्स इज परपेंडिकुलर टू माई मोशन. अब इस डायरेक्शन, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है. तो माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, जिसकी वजह से जो मेरा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगा, करंट आपका ये डायरेक्शन ऑफ करंट ही आएगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ही आएगा टू अपोज दिस इंक्रीज को, ठीक है. तो डायरेक्शन जो अभी मैंने देखी थी, हमने अभी किया था ना, तो डायरेक्शन इस वाले केस में दिस विल बी द डायरेक्शन, बट अगेन दिस इज परपेंडिकुलर, जो डायरेक्शन होगी अभी भी परपेंडिकुलर होगी मोशन के. तो इन एनी केस माई रेडियल डायरेक्शन में वर्क डन विल बी 0. अब इस वाले में माई डायरेक्शन विल बी, अगर मैं इधर मूव कर रहा हूँ देन, अब अगर हम देखें, अगर इस वाले पॉइंट पे दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ माई फोर्स, इस वाले पॉइंट पे दिस इज माई डायरेक्शन, ठीक है. तो माई फोर्स इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, तो नाउ आई कैन नॉट अप्लाई, बिकॉज फोर्स इज चेंजिंग, फोर्स इज नॉट यूनिफॉर्म. तो वर्क डन निकालने के लिए आई हैव टू टेक अ स्मॉल डिस्टेंस और उस पर फोर्स निकाल के देन आई हैव टू इंटीग्रेट इट, ठीक है. सो फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें, सपोज ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, इस पॉइंट पे जो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही होगी, ठीक है. सो नाउ आउटसाइड अगर हम देखें, इस बिकॉज ये वाली प्रॉब्लम क्या है, मेरे को किसी आउटसाइड पॉइंट पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो दैट इज नथिंग बट आर स्क्वायर, दिस रेडियस स्क्वायर डिवाइड बाय 2r dB बाई dt को आप यहाँ पे बीटा लिख सकते हैं, बीटा, ठीक है, बीटा r स्क्वायर बाय 2r. सो दैट इज योर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसकी वजह से जो फोर्स आएगी, एक तो फोर्स ये होगी और एक फोर्स ये, तो ये वाली जो फोर्स, ये वाली, ये यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, एक ही आएगा, इसको अगर मैं कंपोनेंट करूँ और एक ही आएगा. तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा और ये मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो परपेंडिकुलर होगा, तो इस वाले कंपोनेंट की वजह से वर्क डन विल बी 0, ठीक है. जो वर्क डन आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट ओनली, ई कॉस थीटा, ठीक है. तो इस पर फोर्स क्या लग रही होगी, ई कॉस थीटा इंटू क्यू. सो नाउ ई की वैल्यू डाल दो आप, क्यू इंटू आर स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है. अब कॉस थीटा डाल दो यहाँ पे, कॉस थीटा इससे निकाल सकते हैं हम, ठीक है. दिस इज माई थीटा, कॉस थीटा यू कैन राइट इट डाउन, दैट इज डी, ये डी हमारे को दे रखा है डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस r, ठीक है. सो d डिवाइडेड बाय r, यू पुट द वैल्यू, सो हमारे पास ये फोर्स आ गई, ठीक है. अब नाउ दिस फोर्स इज देयर, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ, नाउ दिस फोर्स इज देयर, नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर मेरे को मूव कराना है ना, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली वर्क एक्सटर्नल मेरे को इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, दैट्स वाई इट इज़ पॉजिटिव. अगर मेरे को बिकॉज ऑफ दिस मेरे को जो एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी विच विल बी इक्वल टू दिस फोर्स ना, इस फोर्स के इक्वल लगानी पड़ेगी. ये मेरी फोर्स आ रही है विच इज़ गोइंग टू मेक द पार्टिकल मूव इन दिस डायरेक्शन, बट अब ये पार्टिकल को इस डायरेक्शन में, तो इसी फोर्स के इक्वली आपको एफ एक्सटर्नल लगानी पड़ेगी सो दैट यू कैन मूव इट स्लोली विदाउट एनी एक्सेलेरेशन. तो आपकी जो फोर्स की फोर्स एक्सटर्नल की डायरेक्शन आएगी दैट इज योर फोर्स एक्सटर्नल की डायरेक्शन, एंड नाउ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो योर वर्क डन विल बी पॉजिटिव. सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे हम दिस फोर्स इनटू
dx लेंगे, ठीक है, स्मॉल dx मोमेंट के लिए, दैट इज योर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. नाउ वी जस्ट इंटीग्रेटेड टू गेट द वैल्यू ऑफ फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, इसको इंटीग्रेट करेंगे, नो फ्रॉम दिस पॉइंट टू इन्फिनिटी इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड विल गेट द आंसर. बट हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे थीटा में, सो वी कैन राइट इट डाउन थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाई 2. थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये विल गेट इन्फिनिटी, ठीक है, x विल गेट इन्फिनिटी, ठीक है. तो नाउ हम लोग ये वाली क्वेश्चन आ गई हमारी, डी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू स्मॉल dx, ठीक है. अब इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विल अप्लाई सम सब्सटीट्यूशन. तो मैं x को यहाँ पे आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एस डी टेन थीटा, dx क्या आ जाएगा आपका, दैट इज d इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, और r क्या होगा आपका, r इज नथिंग बट आर स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. x की वैल्यू आप डाल दो डी टेन थीटा, तो ये आपका आ जाएगा डी सेक थीटा, ठीक है. ये आ जाएगा डी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को का अंडर रूट करेंगे तो डी सेक थीटा आ जाएगा. तो आपके पास r आ गया जो कि हमारे को यहाँ पे है, ठीक है. तो हमने सारा थीटा के टर्म्स में कर दिया, dx आ गया और x आ गया. तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप, dx की वैल्यू आपने पुट कर दी डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पे r की वैल्यू नीचे जो है अपने r की वैल्यू डी सेक थीटा आ गई, तो ये r स्क्वायर है डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से आपका सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो इंटीग्रेबल बनेगा दैट इज ओनली डी थीटा बचेगा. और नाउ इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक, ठीक है. थीटा इन्फिनिटी नहीं, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, बिकॉज जब थीटा मेरा पाई बाई 2 होगा देन दिस विल बी इन्फिनिटी ओनली ना, सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2. नाउ यू जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, तो आपके पास आ जाएगा पाई बाई 4 क्यू आर स्क्वायर इंटू बीटा, ठीक है. So that is a work done when you are taking the charge from here to infinity, right? So that is here in this part. So we are done with the EMI, ठीक है. हमने EMI देख लिया. We have started with the flux. Flux से we have seen the Faraday's law, Faraday's experiment देखा, and then from Faraday's experiment से we have seen induced EMF का law देखा था, डी फाई बाई डी टी, ठीक है. फिर हमने इसके डायरेक्शन के लिए we have seen the Lenz law, ठीक है. और फैराडे लॉ के फिर हमने दो पार्ट्स देखे, दैट इज़ वन इज़ द मोशनल ईएमएफ जब हमारा कंडक्टर मूव करता है, देन सेकंड वन अगर मेरी मैग्नेट मूव करती है जिसकी वजह से मेरा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आता है. मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम वेरिंग जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसकी वजह से आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये हमने देखा आज के कॉन्सेप्ट में, ठीक है. और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी देयर व्हेनेवर देयर इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. सो इट कैन बी देयर इन द मैटर, इट कैन बी देयर इन द वैक्यूम. सो अगर वो मैटर आ जाता है वहाँ पे कंडक्टर वगैरह हम रख दें तो हमारा एडी करंट बन जाते हैं, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव स्टार्टेड टिल दिस. नाउ वी आर गोइंग टू गो इनटू द गो फर्दर. हम नेक्स्ट लेक्चर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंडक्टेंस, ठीक है. इंडक्टेंस देखेंगे. सो बेसिकली ये तीनों कंबाइंड है चैप्टर, EMI, इंडक्टेंस एंड AC, ठीक है. ये पूरा फिनिश होगा हमारा. तो नेक्स्ट लेक्चर से वी आर गोइंग टू गो इनटू द इंडक्टेंस, ठीक है. सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन ऑल राइट, थैंक यू.